हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द फ्लडेड टाइप इवोपरेटर। ये जो फ्लडेड टाइप इवोपरेटर है, इसका क्या फंक्शन है और इसको फ्लडेड टाइप क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें हम लोग का क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले फ्लडेड टाइप इवोपरेटर। फ्लडेड टाइप इवोपरेटर में ये होता है फ्लॉट चैम्बर। दिस वन इज़ ए फ्लॉट चैम्बर, दिस वन इज़ ए फ्लॉट बल्ब। ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज़ ए फ्लॉट बल्ब एंड दिस इज़ ए फ्लॉट चैम्बर। ये फ्लॉट चैम्बर है, ये फ्लॉट बल्ब है और यहाँ से लिक्विड रिफ्रिजरेंट रिसीवर से आता है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ से लिक्विड रिफ्रिजरेंट आता है। और ये फ्लॉट बल्ब का क्या फंक्शन होता है, तो फ्लॉट बल्ब का फंक्शन होता है कि इसका लेवल को बनाए रखना। जैसे लिक्विड रिफ्रिजरेंट दिख रहा होगा, इस लेवल तक है हमारा लिक्विड रिफ्रिजरेंट, इस लेवल तक है। इसके ऊपर आपका वेपर है, जैसे इसके ऊपर क्या है, वेपर है और इधर नीचे तक लिक्विड रिफ्रिजरेंट है। और ये जो है फ्लॉट चैम्बर और ये है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर और फ्लॉट चैम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये जो फ्लॉट बल्ब है वो एक लेवल को निश्चित कर रहा है। इस लेवल तक जैसे ही वो पहुंच रहा है, फ्लॉट बल्ब यहाँ बल्ब को बंद कर दे रहा है। फ्लॉट बल्ब क्या है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है किसी बल्ब का, ऑटोमेटिक क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है फ्लॉट बल्ब। तो फ्लॉट बल्ब एक लेवल को पा लिया, जैसे ही लिक्विड रिफ्रिजरेंट का एक लेवल पा लिया फ्लॉट बल्ब, यहाँ बंद कर दिया बल्ब को, तो लिक्विड रिफ्रिजरेंट आना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिक्विड रिफ्रिजरेंट का लेवल कम होगा, और वो कम कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। जैसे ही लेवल कम होगा ये बल्ब डाउन होगा और डाउन होने के साथ यहाँ पे बल्ब ओपन होगा और फिर से लिक्विड रिफ्रिजरेंट अंदर आ जाएगा और फिर से वो लेवल अटेन कर लेगा। तो यही मेन फंक्शन है फ्लॉट बल्ब का। और यहाँ से जो वेपर आपको दिख रहा है, ये ऊपर में वेपर कहाँ से आ रहा है, तो ये जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है जो एक्यूमुलेटर से होते हुए यहाँ पे दिख रहा है आपको लिक्विड रिफ्रिजरेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है ये है अपना इवोपरेटर। यहाँ एक पाथ प्रोवाइड किया गया है, जिगजैग पाथ। ये आपका इवोपरेटर है, इवोपरेटर है। ये लिक्विड वेपर मिक्सचर है, ठीक है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है यहाँ पे। ये कैसे, इवोपरेटर का काम क्या होता है कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट जो आता है वो क्या होता है, हीट को एक्सेप्ट करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये इसमें यहाँ एक्यूमुलेटर से इसमें लिक्विड रिफ्रिजरेंट घुसता कैसे है, तो ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण घुसता है। और जैसे ही यहाँ पे चूँकि लिक्विड रिफ्रिजरेंट ज़्यादा है और ये पाथ जो पासेस प्रोवाइड है वो बहुत नीचे प्रोवाइड किया गया है, तो ग्रेविटी के कारण ये तुरंत इसमें आएगा इवोपरेटर में। इवोपरेटर में घुसते ही क्या होगा, वो लिक्विड रिफ्रिजरेंट हीट को एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही वो हीट एक्सेप्ट करेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विड रिफ्रिजरेंट वो को छोड़ करके वो ऊपर चला आएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी अलग हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, उसका डेंसिटी अलग हो जाएगा, लिक्विड रिफ्रिजरेंट छोड़ करके ऊपर आ जाएगा और वो इधर अंदर आकर के यहाँ पे वही वेपर आपको दिख रहा होगा जो यहाँ से इवोपरेटर में वेपर बन गया वो यहाँ पे आ जाता है। और चूंकि यहाँ पे एक पासेस प्रोवाइड है तो यहाँ पर भी वही वेपर आकर के जमा हो जा रहा है, वही वेपर आके जमा हो जा रहा है इधर इधर, ठीक है। तो यहाँ से जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट जैसे ही वो वेपर बना तो क्या होगा, तो तुरंत ग्रेविटी के कारण फिर से यहाँ से लिक्विड रिफ्रिजरेंट इसके अंदर जाएगा और जैसे ही यहाँ का रिफ्रिजरेंट इसके अंदर गया तो इसका लेवल डाउन होगा, इसका लेवल डाउन होगा तो इसका लेवल डाउन होगा और जब इसका लेवल डाउन होगा तो फ्लॉट बल्ब ओपन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा तो फ्लॉट बल्ब ओपन होगा तो फिर से लिक्विड रिफ्रिजरेंट अंदर आना चालू हो जाएगा। तो यही मेन फंक्शन है। यहाँ से चूँकि एक्यूमुलेटर से इवोपरेटर में जैसे ही वेपर बन जाता है और यहाँ लिक्विड रिफ्रिजरेंट कम हो जाता है, एक्यूमुलेटर से फ्लडेड एक तुरंत से अपने आप ही यहाँ पे चूँकि रिफ्रिजरेंट घुस जा रहा है, फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह अपने आप ही यहाँ चला जा रहा है, नेचुरली चला जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग फ्लडेड टाइप इवोपरेटर कहते हैं। ओके, इसको फ्लडेड टाइप इवोपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो सडन अपने आप ड्यू टू द ग्रेविटी वो इवोपरेटर के अंदर घुस जा रहा है। ड्यू टू ग्रेविटी वो लिक्विड रिफ्रिजरेंट इवोपरेटर के अंदर घुस रहा है ना, इवोपरेटर के अंदर घुस रहा है। और ये वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से जब यहाँ लिक्विड रिफ्रिजरेंट कम हो जाता है तो वापस से ये लिक्विड रिफ्रिजरेंट अंदर आना चालू हो जाता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इवोपरेटर में कभी भी लिक्विड रिफ्रिजरेंट का लेवल कम नहीं होगा, जैसे ही कम होगा तुरंत तो आ जा रहा है, तो लेवल कम नहीं होने देता है। ये लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा, है ना, इसके लेवल के मेंटेन रहेगा बिल्कुल, ठीक है।
इवोपरेटर में। अब जो वेपर यहाँ पे गया, जो वेपर वापस से जैसे ही यहाँ एक्यूमुलेटर में पहुँचा, तो वो वेपर में क्या है, वहाँ प्योर वेपर तो है नहीं, लिक्विड एंड वेपर है, मिक्सचर है, मतलब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो उस वेपर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर को, मतलब जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है, उसको रोकने के लिए सिर्फ वेपर रिफ्रिजरेंट को या प्योर वेपर को सिर्फ यहाँ पे सक्शन लाइन के थ्रू हम लोग कंप्रेसर में भेजते हैं, सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में भेजते हैं। लेकिन किसको, जो प्योर वेपर है। तो जो लिक्विड या मॉइस्चर जो बच गया वो क्या होगा, बैफल प्लेट से टकराएगा, चूँकि यहाँ से पासेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो स्पीड के साथ जा कर के इसमें टकराएगा बैफल प्लेट। और ये बैफल प्लेट क्या है, एक बस सिंपल सा प्लेट है। और जैसे ही वो प्लेट में वेपर और मॉइस्ट वेपर अगर बोलिएगा, तो मॉइस्ट वेपर जैसे ही इसमें टकराएगा, तो जो लिक्विड पार्टिकल बच गया वो क्या होगा, नीचे रह जाएगा और वापस से एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो रिसाइकल्ड होगा, है ना, इसी साइकिल में रिसाइकल होगा। और जो वेपर बच गया वो वेपर चला जाएगा कंप्रेसर में। ओके, तो यही मेन फंक्शन है फ्लडेड टाइप इवोपरेटर का बेसिकली। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लाइन है, 2-4 लाइन है, उसको देख लेते हैं कि इट हैज़ द रिफ्रिजरेंट लिक्विड प्रजेंट ऑल थ्रू इट्स कॉइल, कि इसमें जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड रिफ्रिजरेंट है, और जो कॉइल है उसमें भी पूरा लिक्विड रिफ्रिजरेंट भरा हुआ है। दिस इवोपरेटर इज़ हैवी ड्यू टू द लार्ज चार्ज। चार्ज का मतलब है कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट, क्योंकि हम लोग जो जो जिस मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं उसी, दिस इज कॉल्ड चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज चूँकि ज़्यादा है इसीलिए ये थोड़ा हैवी हो जाता है। ठीक है, हैवी हो जाता है। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर लार्ज प्लांट। इसका यूज़ हम लोग करते हैं लार्ज प्लांट में, जो बड़ा बड़ा प्लांट है जहाँ पे हम लोग सेंट्रलाइज एसी वगैरह बनाने के लिए, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वेपर फ्रॉम द इवोपरेटर इज़ इन सेचुरेटेड कंडीशन सिंस इवोपरेटर इज़ फिल्ड विथ लिक्विड रिफ्रिजरेंट। वो जो होगा वो सेचुरेटेड कंडीशन में होगा। वेपर जो होगा, जो इवोपरेटर से आपका निकल रहा है, वो सेचुरेटेड कंडीशन में होगा, मतलब उसमें मॉइस्चर और वेपर, मतलब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जैसे ही इवोपरेटर से निकल रहा है, तो ये आपको लिक्विड वेपर का मिक्सचर निकल रहा है, मतलब लिक्विड वेपर का मिक्सचर निकलेगा। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ लिक्विड रिफ्रिजरेंट भी है, तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आएगा यहाँ पे। ओके, लिक्विड वेपर का मिक्सचर आएगा। उसके बाद यहाँ बोला लास्ट लाइन कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट ट्रैप इन एक्यूमुलेटर। मैंने बताया कि बैफल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो बैफल प्लेट के माध्यम से, बैफल प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड रिफ्रिजरेंट को ट्रैप कर लेते हैं एक्यूमुलेटर में और उसको रिसाइकल करते हैं इवोपरेटर के साथ, रिसाइकल करते हैं इवोपरेटर के साथ। ओके, तो मेन यही फंक्शन है अपना फ्लडेड टाइप इवोपरेटर का। Okay, thanks for the listening. As always, God bless you all. Stay at home. Keep learning. Thank you.